आज 5 अगस्त 7 वर्ष गुजर चुके हैं उस यूनिलैटरल एक तरफा एग्जाम को, जो कि भारत ने आर्टिकल 35 पे और 370 को खत्म करके लिया था। आपकी जो बात है मैं उसको थोड़ा सा बैक डेट में लेके चलूंगा। 2016 8 जुलाई की बात है, जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत होती है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि एक तसलसल सा चला जा रहा था, जहां उस वक्त भी ब्लैकआउट किया गया। उसके बाद से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर न सिर्फ स्ट्राइक्स का, वहाँ पे कश्मीरियों की तरफ से रेजिस्टेंस का एक सिलसिला जारी रहा। वहीं 2019 में भारत ने एक और कदम जो है वो उठा लिया, और एक लिहाज से नजर आता है कि 2016 से लेके आज 2026 तक एक मुसलसल तसलसल चला जा रहा है, जहां एक तरफ आर्टिकल 35 ए 370 को खत्म किया गया। एक लिहाज से लीगल टेररिज्म जो है उसके तहत डीलिमिटेशन एक्ट और डीलिमिटेशन बिल के जरिए से कश्मीर और जम्मू की जो असेंबली की सीट्स हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन जो मौजूद था उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के ज़रिए से वहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो मसाजिद थी, जो मजहबी इलाके थे, जो मजहबी इमारात थी मुसलमानों की, उनको बिल्कुल ही मुसलमानों के कंट्रोल से ले लिया गया। और अब जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस वक्त भारत जो है वो मुसलसल अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है, और दुनिया को जो एक प्लेट में रख के दिखाया जा रहा है वो एक नॉर्मलसी है। यानी कि मकबूजा जम्मू कश्मीर सब नॉर्मल है, वहाँ लोग बहुत खुश हैं, वहाँ तरक्की होती चली जा रही है, वहाँ फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट जिस तरह G20 का एक समिट वहाँ करवाने की कोशिश की गई थी, उसके तहत कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पे अब मॉल ऑफ श्रीनगर बनेगा, डल जी। लेक जो है वो अब स्विट्जरलैंड की कोई एक झील लगेगी। ये तमाम की तमाम जो भारत के बड़े और बुलंद बाग दावे थे वो तमाम की तमाम जीरो हो गए, अच्छा मुजाहिद क्योंकि अब गिलानी हमें साहब, नजर ये आ। जो सब्ज बाग इन्होंने दिखाए पूरी दुनिया को, एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा तो था ही, लेकिन कश्मीरी इस वक्त ग्राउंड पे क्या फेस कर रहे हैं? क्योंकि ये वही मॉडल है लगभग जो कि इजराइल की तरफ से गज़ा को जम करते हुए या उसके ऊपर अपनी तसल्लुत कायम करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पे भी रेजिस्टेंस आज तक नहीं रुकी और कश्मीरी भी अपने जज्बे को जमा रखे हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी है क्या? किस किस किस्म की अजियतें, मसाइल, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कश्मीरियों को? क्योंकि गैर कश्मीरियों को भी तो मुसलसल ला के आबाद किया जा रहा है कि अगर रेफरेंडम कराने की ज़रूरत भी पड़े तो वहाँ पे अक्सरियत जो है वो गैर कश्मीरियों की या हिंदुओं की पाई जाए। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है, और अगर इसी बात को हम मजीद तफसील में लेके चलें तो हमें नजर आता है कि भारत ने लगभग 30 से 35 लाख के करीब डोमिसाइल ऑन पेपर गैर कश्मीरियों को इशू भी कर दिए थे। वहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो ग्राउंड सूरत हाल है वो सिर्फ इस एक बात से, सिर्फ एक स्टेटमेंट से, कि लगभग 30 से 35 लाख डोमिसाइल्स यानी कि गैर कश्मीरियों को वो हकूक दे दिए गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कश्मीरी क्लेम कर सकता था। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो देखा जाए तो वो 21% से ज़्यादा हो चुका है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। वो बुलंदोबांग दावा कि यहाँ पे अब रोजगार जो है वो हर एक को मिलेगा, मुकम्मल खत्म हो चुका है। ये सिविक राइट्स की बात है। वहाँ अगर आप बिजली की बात करें तो मुख्तलिफ आयाम के अंदर मुख्तलिफ महीनों में वहाँ कश्मीरी अपने सिविक राइट्स में सिर्फ बिजली के मीटरों के लिए तक निकले हैं कि हमारे यहाँ पे बिजली की मीटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। के अलावा वहाँ आप नज़र दौड़ा सकते हैं कि अभी आजकल वहाँ जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा वहाँ हर साल की रहती है, लोग वहाँ बढ़ते चले जाते हैं। ये जो नदी नाले हैं जिनको एक नेचुरल पाथवे मिलता था, उनके ऊपर इतनी एनक्रोचमेंट कर दी गई है कि वहाँ पे अभी भी सैलाब की कैफियत बहुत हद तक मौजूद है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो एक सिविक राइट्स और नेचुरल डिजास्टर्स की है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे भारत की अपनी जो फौज मौजूद है, जो उसने एक कसीर तादाद में फौज वहां पे विद इन द सिटी रखी है, सड़कों के ऊपर रखी है, कॉलेजों में, अस्पतालों के बाहर रखी है, वो कश्मीरियों को बाकायदा शनाख्ती परेड से गुजारती। वो कश्मीरियों को शनाख्ती परेड से गुजारने का मकसद फ़कत इतना है कि अगर कोई कश्मीरी तहरीक आज़ादी है कश्मीर से किसी तरह दूर से भी ताल्लुक़ रखता है, उसका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार भी तहरीक आज़ादी में शामिल रहा था, शहीद हुआ था या गाज़ी बन के अभी भी वहाँ पे मौजूद है, उसको भी घर लिया जाता है। 1990 में कश्मीरियों ने अस्करियत के ज़रिए से जिस तरह एक मुज़ाहिमत शो की, उस वक़्त के केसेस जो हैं वो आज 2006 दोबारा से उठाए जा रहे हैं। जैसे यासीन मलिक साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं,
आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, डॉक्टर कासिम पख्तू हैं, वो केसेस उस वक़्त के आज दोबारा ज़िंदा किए जा रहे हैं।